ये दरख्त वगैरह हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। मुझे नहीं पता किस चीज़ के हैं, क्योंकि मेरा यहाँ पे आना-जाना बहुत कम होता है। वैसे मैं ज़मीन के करीब करके आपको दिखाता हूँ बिलंगू के पौधे कैसे होते हैं। जी, क्योंकि गाय है, फ़ीमेल है, और अक्सर आप भी जानते हैं कि जब कभी पिक्चराइज़िंग हो रही हो या मूवी बन रही हो, तो फ़ीमेल्स जो हैं वो ज़्यादा अटेंटिव हो जाती हैं। तो लेकिन एक चीज़ मैं और आपको बताता चलूँ कि इस आग के जलाने में जिस चीज़ का बड़ा रोल है, वो क्या चीज़ है? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं? आप ठीक हैं? हमेशा खुश रहें, दुआ में याद रखें। अब तक आपने मेरे जितने भी व्लॉग्स देखे हैं, वो सारे के सारे मोटिवेशन से रिलेटेड हैं, इस्लाम से रिलेटेड हैं, या फिर आपने उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के मुकाबले देखे होंगे, या फिर हमारी दौड़ें देखी होंगी, हमारी प्रैक्टिसेस देखी होंगी, वगैरह वगैरह, या फिर इक्का दुक्का बहार आयशा की भी आपने वीडियोस देखी होंगी। लेकिन मेरा आज का जो वीलॉग है वो उन तमाम प्रीवियस वीलॉग्स से, यानी उन रिवायात से हट के है। आप सोच रहे होंगे कि किस तरह से, इसमें ऐसा क्या है? तो मैं आपको बता देता हूँ, आज के वीलॉग को देखने के बाद या फिर देखने के दौरान ही पॉसिबिलिटी है कि आप ख़यालात की अच्छी दुनिया में खो जाएँ, आप अच्छा महसूस करने लगें, वग़ैरह वग़ैरह। उसकी वजह उसकी वजह ये है कि मैं इस वक़्त बहुत ही खूबसूरत जगह पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, मेरे दाएँ-बाएँ। जी व्यूअर्स, मैं इस वक़्त कोट लाल शाह, यानी हवेलियाँ नसीर ख़ां अपने ससुराल में मौजूद हूँ। आज अचानक से प्लान बना विज़िट का, और जब मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ का माहौल देखा, मौसम देखा, तो मेरा दिल किया कि मैं यहाँ की खूबसूरती को दिखाने के लिए भी एक आध वीलॉग बना लूँ। खूबसूरत जगह देख के इंसान अच्छा फ़ील करता है, और ग्रीनरी देख के तो ज़रूर ही अच्छी फीलिंग्स आती हैं, इंसान का मूड अच्छा बनता है। तो मैंने सोचा कि आज का एक वीलॉग जो कि थोड़ा-सा रिवायात से हट के होगा, वो बनाऊँ। तो मेरे साथ रहें, मैं आपको यहाँ पे विज़िट कराता हूँ। सबसे पहले तो मैं इस वक़्त अपने ससुर साहब के घर के बाहर मौजूद हूँ। ये पीछे मैंने गाड़ी पार्क की हुई है। घर के बाहर इन्होंने ना थोड़ी-सी ये जगह बना के रखी हुई है, यहाँ पे मतलब गाड़ियों वगैरह के खड़ाने के लिए, या दूसरा जब फसल की चुनाई होती है वगैरह वगैरह, तो उस वक्त भी यहीं पे ही गल्ला वगैरह ये जमा करते हैं, इसलिए भी इन्होंने ये जगह यहाँ पे काफ़ी खुली इस तरह के कामों के लिए मुख्तस की हुई है। बाकी ये दरख्त वगैरह हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। मुझे नहीं पता किस चीज़ के हैं, क्योंकि मेरा यहाँ पे आना जाना बहुत कम होता है। लेकिन बहरहाल ये काफ़ी खूबसूरत हैं, आप देख रहे हैं। मुझे ये भी नहीं पता ये इन पे क्या लगा हुआ है। ये जो भी है, कोई फ्रूट है, फल है, या एनीथिंग एल्स, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये देखें, ये सारे दरख्त एक ही किस्म के हैं जो यहाँ पे इन्होंने लगाए हुए हैं। इसके बाद व्यूअर्स आ जाएँ, थोड़ा ज़मीनों में एंटर होते हैं। ये मैं इस वक्त ज़मीन में एंटर हो चुका हूँ, और छोटे-छोटे नन्हे-मुन्ने पौधे मेरे पाँवों के नीचे आ रहे हैं। मुझे काफ़ी अफ़सोस भी हो रहा है, और हो सकता है जब ये मेरे ससुराल वाले वीडियो देखें तो उन्हें थोड़ा-सा अच्छा महसूस ना हो, क्योंकि मैं उनकी जो फसल काश्त हुई हुई है उसे अपने पाँव के नीचे रौंद रहा हूँ। उसके लिए मैं वीडियो के अंदर ही उनसे माज़रत कर लेता हूँ। व्यूअर्स, मेरे बिल्कुल आप पीछे देख सकते हैं, ये शायद आपको नज़र आ रहा हो, बल्कि नज़र नहीं आ रहा। ये बिल्कुल पीछे रोड है। उस रोड के दूसरी तरफ भी ज़मीनें हैं, और उनमें शेड लगे हुए हैं सफ़ेद रंग के। हाँ, अब देखें, शायद अब आपको क्लियर नज़र आ रहा हो। ये शेड लगे हुए हैं, ये बेसिकली खीरे की फसल है। तो मैंने पूछा था अपने ससुर साहब से, उन्होंने बताया था कि ये खीरों की फसल के लिए ना उन्होंने शेड लगाए हुए हैं। और सुनने में आया है कि खीरे की जो फसल है, अगर वो अच्छी लग जाए तो बहुत अच्छा रोज़गार दे जाती है किसान को। बाकी इस वक्त मैं जिस ज़मीन में मौजूद हूँ, ये मेरे ससुर साहब ने काश्त की हुई है। ये उनकी ज़ाती ज़मीन है। इसमें उन्होंने बिलंगू काश्त किया हुआ है। बिलंगू अक्सर हम लोग गर्मियों में
पानी के अंदर डाल के पीते हैं, थोड़ा मैदे को ठंडक पहुंचाने के लिए। इसके अलावा भी बिलंगू के बहुत से फ़वाइद हैं, आप गूगल कर सकते हैं। तो ये उसकी फसल है, ये देखें, ये सारी फसल जो है, ये सारी ये बिलंगू काश्त हुआ पड़ा है। और माशाल्लाह बिलंगू की फसल भी अगर अच्छी हो जाए, मतलब बारिश ना हो, सही स्टैंड कर जाए, तो मैंने देखा है कि ये भी किसान को माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा दे जाती है। वैसे मैं ज़मीन के करीब करके आपको दिखाता हूँ बिलंगू के पौधे कैसे होते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये हैं बिलंगू के नन्हे मुन्ने से छोटे छोटे पौधे। ये इस सर्दी के टफ मौसम में भी खुले आसमान के नीचे तन तनहा स्टैंड कर रहे हैं और सस्टेन कर रहे हैं। बेसिकली ये भी हमें सबक देते हैं। ये छोटे छोटे पौधे मौसम की सख्ती को बर्दाश्त करेंगे, ठंड को बर्दाश्त करेंगे, फिर जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये निखरते जाएंगे, निखरते जाएंगे। फिर एक वक्त आएगा कि ये पूरी तरह से स्टैंड करके, पूरी तरह से अपने ऊपर फल लगाकर खड़े होंगे। लोग इनसे वो कुछ हासिल करेंगे जो वो करना चाहते हैं, यानी कि फल, बिलंगू, और फिर उसे सेल करेंगे। लेकिन कोई भी ये नहीं सोचेगा कि इस पौधे ने अपने लाइफ टाइम में, अपनी ज़िंदगी के कैरियर में कितनी रातें सख्त सर्दी में खुले आसमान के नीचे गुजारी। इसके ऊपर से मेरे जैसे लोग गुज़र गए, जानवर गुज़र गए। इन्होंने वो तमाम तकालीफ बर्दाश्त की, लेकिन डट के खड़े रहे, स्टैंड किया इन्होंने। और फिर एक वक्त आया कि इन पे मतलूबा फल लगा, और उसकी वजह से आलम के लोगों को जो है वो रोज़गार मिला, रोज़ी मिली। तो ये तो था छोटा मोटा सा एक इंट्रोडक्शन ज़मीन के हवाले से और कास्ट के हवाले से। अब नाजरीन हम चलते हैं थोड़ा सा, ये बिल्कुल आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये आपको एक भाना नज़र आ रहा होगा, और बाहर लकड़ियाँ भी इकट्ठी हुई पड़ी हैं। तो आइए चलते हैं, थोड़ा सा अंदर भी विज़िट करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि भाने के अंदर कौन कौन से जानवर मौजूद हैं। गांव के अंदर आके ना अजीब सी फीलिंग्स आती हैं, मज़ा आता है। वैसे मेरी पूरी ज़िंदगी शहर के अंदर गुजरी है, और मेरी वालदा ने मुझे ज़्यादातर गांव जाने भी नहीं दिया, शहर के अंदर ही रखा है। तो अब मैं जब भी कभी गांव जाता हूँ, अपने गांव जाता हूँ या ससुराल आता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा होता है, क्योंकि वो एक रोज़ाना की जो रूटीन होती है, ये एक ऐसा लाइफ़स्टाइल या एक ऐसा एटमॉस्फेयर जिसमें मैंने ज़िंदगी के बहुत साल गुजार दिए हैं, जब उससे हट के मुझे चीज़ मिलती है तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, पसंद आती है। वैसे भी इंसानी फितरत में है कि जब आपको कोई नई चीज़ मिले तो आप उसे बहुत पसंद करते हैं। ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये मेरे ससुर साहब का जो है भाना है। ये दरवाज़ा बाहर को खुला हुआ है, और ये उन्होंने लकड़ियाँ रखी हुई हैं जिन्हें मकामी ज़बान में विराठियाँ भी कहते हैं। इन्होंने विराठियाँ शायद रखे हैं, नहीं बल्कि विराठियाँ कह नहीं, बल्कि किक्कर है। ये किक्कर की लकड़ी है। ये देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये फ्यूल के तौर पे इन्होंने इस्तेमाल करनी होती है, लिहाजा ये इन्होंने जमा कर रखी है। ये जी, अब हम भाने के अंदर एंटर होते हैं। ये देखें, ये हम भाने के अंदर एंटर हो गए। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पे 4 जानवर मौजूद हैं, और ये जो गाय सामने खड़ी है ये भी बड़ी अटेंटिव होके वीडियो बनवा रही है, क्योंकि गाय है, फीमेल है। और अक्सर आप भी जानते हैं कि जब कभी पिक्चराइजिंग हो रही हो या मूवी बन रही हो, तो फीमेल्स जो हैं वो ज़्यादा अटेंटिव हो जाती हैं। तो ये देखें किस तरह से अटेंटिव हो गई है, काफ़ी देर से खड़ी रही है, लेकिन अब इसने अपना रुझान खाने की तरफ कर दिया। ये पीछे इसका ही फल खड़ा है। और और व्यूअर्स, ये मेरे पीछे 2 बकरियां खड़ी हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हैं। ये हमने यहाँ पे लेके खड़ी की हुई हैं। जो आपको पीछे बकरी नज़र आ रही है, अ, ये जो आगे वाली बकरी है, ये उसका ही फल है, यानी उसकी बेटी है। इसने पिछले साल नहीं बल्कि इसी साल 2 फल दिए थे, दोनों बकरियां थीं। और एक बकरी तो फिर उसकी ज़िंदगी कम थी, उस पे कुत्तों ने अटैक कर दिया था, वो मर गई थी।
लेकिन ये दूसरी जो है ये बच गई थी, अल्लाह ताला ने इसकी ज़िंदगी लिखी हुई थी। तो इसे कोई नहीं मार सकता था, ये बच गई थी। अब माशाल्लाह ये भी पूरी तरह से जवान हो चुकी है। ये देखें, ये भी खाने में मसरूफ़ है। ये बड़ी बकरी है जी, ये भी जुगाली करने में मसरूफ़ है। हेलो। आए, ये देखें व्यूअर्स, मैं इस वक्त अपनी बकरी के साथ मौजूद हूँ और मुझे ये जानवर बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसकी जो मेन और बड़ी वजह, बल्कि एक ही वजह है, वो यही है कि मैंने सुना है कि इस जानवर का अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। बहुत ज़्यादा अम्बिया कराम ने इन्हें अपने साथ रखा है, चराया है, और सबसे बढ़ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इनकी निस्बत रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन्हें चराया करते थे। तो इस वजह से भी मुझे इस जानवर से ख़ास अफेक्शन है, मुझे बहुत पसंद है। मेरा बस नहीं चलता कि मैं अपने घर में एक भाना बना लूँ और उसमें बकरियां रख लूँ, लेकिन दुआ करें, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मेरी कोशिश है। हो सकता है कि 1 साल के अंदर अंदर मैं इस तरह का कोई सिस्टम वहाँ पे बना लूँ, क्योंकि इस जानवर के साथ रह के मुझे बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा मज़ा आता है। आह आह, ये देखिए, ये डर रही है, दूर भाग रही है। आह आह, आए, ये देखें जी, अब मैंने इसे भी पकड़ लिया। ओ इधर आ, इधर आओ। ये देखें जी, ये 4-5 महीने पहले बहुत छोटी सी थी, अब ये माशाल्लाह फुल बड़ी बड़ी बकरी बन गई है। इधर देखो, इधर देखो। हाँ, ये देखो सेल्फी। हाय हाय, ये पिछले साल हमने बड़ी बकरी ली थी, ये वाली। तब इसका एक फल भी था, वो बकरा था, तो वो हमने सेल कर दिया था। फिर उसके बाद इसने 2 बकरियां दी थी, जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। आए अब आगे विज़िट करते हैं। बाकी बल्कि ये बता दूं, ये जो पीछे गाय खड़ी है और उसका फल है, तो ये मेरे ससुर साहब के जानवर हैं। अब पहले यहाँ पे 4-5 बड़े जानवर थे इनके, लेकिन अब इन्होंने 2-3 सेल कर दिए हैं, अब सिर्फ यहीं बचे हुए हैं। बाकी देखें जी, ये इन्होंने भाने के अंदर एक आरजी किस्म का कमरा भी बनाया हुआ है। ये इसके अंदर एक तो अंधेरा है, लेकिन फिर भी हो सकता है आपको बल्कि नज़र आ रहा है। ये पानी का एक ड्रम भी रखा हुआ है। ये ऊपर बांसों से बनी हुई एक छत है। ये बेसिकली इसे सर्दी के मौसम में या फिर जब बहुत ज़्यादा धूप हो, उस मौसम में इसे इस्तेमाल करते हैं जानवरों को मौसम के इफ़ेक्ट से बचाने के लिए, मौसम की सख्ती से बचाने के लिए। बाकी ये पीछे पर्दा वगैरह लगाया हुआ है, क्योंकि इस तरफ से दीवार नहीं है, तो इस पर्दे के ज़रिए इन्होंने सेफ्टी का इंतज़ाम किया हुआ है। और व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि पुरानी तर्ज के इन्हें क्या कहते थे, मेरे तो जहन से ही निकल गया, मेरे जहन से निकल गया है। मतलब घास काटने वाली मशीन, ये वो लगी हुई है। तो ये घास वगैरह ले आते हैं, बल्कि अपनी ज़मीन में भी इन्होंने काश्त किया होता है, तो वहाँ से काट कर यहाँ पे लाते हैं और ख़ुद ही फिर अपने हाथ से मशीन चला के घास तैयार करते हैं और जानवरों को डालते हैं। यकीन करें, बल्कि आप दुआ भी करें मेरे लिए। मुझे बड़ा ही शौक़ है जानवरों को पालने का, ख़ास कर बकरियों को, बकरों को पालने का। और इंशाअल्लाह मैंने नीयत बांधी हुई है कि जैसे ही मुझे मौका मिला, मैंने ये अपना सिस्टम ज़रूर सेटअप करना है, जिसमें मैंने ये जानवर वगैरह रखने हैं। मैं इनका खुद खिदमत करूँगा, इन्हें खुद छेड़ा करूँगा, इन्हें बाहर गलियों में ले जाया करूँगा, एक लकड़ी अपने हाथ में रखूँगा और इनकी खिदमत भी करूँगा, क्योंकि ये भी पैगम्बराना पेशा है। अल्लाह की मेहरबानी से मैं एक टीचर तो हूँ ही, लेकिन मैं एक चरवाहा भी बनना चाहता हूँ, क्योंकि ये 2 पेशे जो हैं, एक टीचिंग का पेशा और एक ये बकरियों को चराने का पेशा, ये बहुत ज़्यादा अम्बिया कराम से वाबस्ता है। तो व्यूअर्स, अब मैं ये दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। ये खुला हुआ है, ऐसे कोई चीज़ अंदर ना घुस आए। बाज़ औक़ात कुत्ते फिर रहे होते हैं, तो ये ना हो ऐसे घुस के खुदा न खास्ता अटैक कर दें। ये दरवाज़ा जी बंद हो गया है। अब यहाँ से मैं चलता हूँ अंदर की जानिब।
घर में एंटर होते हैं। ये भाने के अंदर ही एक और दरवाज़ा भी लगा हुआ है जो कि जिसके ज़रिए घर में एंट्री होती है। पहले मैं देख लूँ कोई है तो नहीं अंदर। नहीं व्यूअर्स, कोई नहीं है। ये देखें जी, ये एक दरवाज़ा इन्होंने लगाया हुआ है और इसके बिल्कुल सामने आपको एक कमरा नज़र आ रहा है। ये एज अ किचन यूज़ किया जाता है और इसके आगे ये छोटी सी जो एक दीवार बनी हुई है जिसमें ये छोटे छोटे सुराख हैं। ये हम किताबों में बचपन में पढ़ते थे मुख्तलिफ़ किस्म के सबक, उनमें हम देखते थे कि तस्वीर बनी हुई हैं गांव के घर की और उसमें चूल्हा जलाया जा रहा है। इस तरह की एक जगह बनी हुई है। वो बेसिकली किचन की जगह हुआ करती थी। तो ये प्योर वही चीज़ है। मैं इसको भी करीब चल के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैं घर में दाखिल हो चुका हूँ। ये बरामदा है और सामने दो दरवाजे लगे हुए हैं। एक दरवाज़ा जो है वो स्टोर रूम का है और दूसरा दरवाज़ा जो है वो अंदर खुलता है, मेन लाउंज है और फिर उससे आगे कमरे हैं। ये घर है माशाल्लाह खुला डुला और दिल को भाने वाला। हम लोग शहरों में रहते हैं, हमारे घर कंजेस्टेड होते हैं, बंद होते हैं, अंधेरा होता है, लेकिन आप देखें कि ये घर माशाल्लाह कितना खुला है, खुशनुमा है। बंदा अगर अफसुर्दा भी हो और इस तरह की जगह पे चला जाए, इस तरह के घर में चला जाए तो ऑटोमेटिकली तबीयत ठीक हो जाती है। ये देखें खुला सा घर है, चारों तरफ हरियाली है, भाना है, ग्रीनरी है, तो ऐसी जगहों पे दिल खुश होता है। ये देखें, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा लॉन भी घर के अंदर इन लोगों ने बनाया हुआ है। यहाँ पे भी ख़ासकर जब गर्मियाँ होती हैं और मैं यहाँ पे आता हूँ तो फिर इसी लॉन के अंदर चारपाई बिछी पड़ी होती है और इधर कूलर लगा पड़ा होता है। चारपाई पे बिस्तरे वगैरह सेट हुए पड़े होते हैं और यकीन करें बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा इंजॉय होती है, बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट होती है। मेरी आदत नहीं है ज़्यादा घर से बाहर निकलने की, लेकिन फिर भी जब मैं इधर आता हूँ या फिर जब भी मैं गाँव में अपने गाँव जाता हूँ तो इन जगहों पे जाके ना मुझे बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी खुशी होती है। ये एक छोटा सा लॉन है। अब इसकी घास जो है ना वो काफ़ी सूखी पड़ी है, मेरे ख्याल में केयर कम हो चुकी है शायद, लेकिन उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह दोबारा से वैसे सेट हो जाएगा। ये सामने पीछे गेट है, गेट से एंट्री है और इसी गेट के साथ ये वाली जो दीवार है, इस दीवार के साथ ही मैं खड़ा हुआ था जब मैंने वीलॉग की इब्तिदा की थी। तो व्यूअर्स, ये तो घर की कंस्ट्रक्शन का और अंदर की व्यू का मुख्तसर सा तारुफ है। अब जो है मैं देख रहा हूँ कि मैं उस जगह पर पहुँच चुका हूँ जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि किताबों के अंदर हमने देखी थी। ये देखें जी, ये एक छोटा सा चूल्हा बना हुआ है और इसके अंदर लकड़ियाँ भी पड़ी हैं और साथ वो देखें वो किक्कर की लकड़ियाँ भी पड़ी हैं जो बाहर पड़ी थी, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं। वैसे ठंड बहुत ज़्यादा है और माहौल भी बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा आउट क्लास है। मैं सोच रहा हूँ कि चाय बनाऊँ, अपने हाथ से आग जलाऊँ और सारा सामान इकट्ठा करूँ और चाय बनाऊँ और फिर बैठ के पीऊँ, इंजॉय करूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ, बल्कि अपने ब्रदर इन लॉ को कहता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर दूध वगैरह है, पत्ती वगैरह है तो ले आएँ। यहाँ पे आग जलाते हैं और चाय बनाते हैं, इंजॉय करते हैं। तैया भाई, हाय हाय देखें क्या मज़ा आ रहा है यार। ज़िंदगी में बहुत ही कम ऐसे मौक़े आए हैं कि इस तरह के किचन पे बैठ के मैंने कुकिंग की हो। कुकिंग तो नहीं, चाय भी बहुत कम बनाई है। अस्सलाम वालेकुम तैयब साहब, क्या हाल है? ठीक हैं आप? व्यूअर्स, ये मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, तैयब साहब इनका नाम है। हाँ जी, वालेकुम सलाम। तैयब भाई कैसे हैं? तबीयत से ठीक है आपकी? सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं आज चाहता हूँ कि मैं इधर बैठ के ना आग जलाऊँ, चाय बनाऊँ और हम बैठ के इंजॉय करें ज़रा। अगर आपके पास दूध वगैरह हो, पत्ती, हाँ वो तो ले आएँ ज़रा। थैंक यू सर, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। चलें जी, काम आसान हो गया है, तैयब साहब मान गए हैं। वो दूध पत्ती लेके आ रहे हैं, यहीं पे बैठ के चाय बनाएंगे और इस मौसम में बैठ के इस खूबसूरत सी जगह पे बैठ के इंजॉय करेंगे। हमारे साथ रहें व्यूअर्स। काफ़ी देर हो गई है, मैं इंतज़ार में बैठा हूँ, तैयब साहब अभी नहीं आए। तैयब साहब कितना ही वे। मेरा वैसे आप लोगों को मशवरा है कि ऐसी जगहों पे जाया करें
मतलब गांव वगैरह में, जहाँ पे आपको हरियाली देखने को मिले, जानवर देखने को मिले, क्योंकि जानवरों में भी अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की निशानी रखी हुई है। ओ बाहर आशा आ गई, बाहर आशा आ गई, बाहर आशा आ जाए, जल्दी है, आ जाए आ जाए आ जाए, चाय बनाते हैं। हाँ बाहर आशा, चाय बनाते हैं, चाय आ जाए। नहीं उधर से ना देखें, ये देखें जी, बाहर आशा का कद चूंकि छोटा है, ये दीवार बड़ी है, तो लिहाजा ये एड़ियों पे खड़ी होके, एड़ी नहीं सॉरी, पंजों पे खड़ी होके ऊपर से झांक रही हैं। आ जाए आयशा, आ जाए। ये आयशा आ गई, आ जाए। देखें जी, बाहर आयशा भी फुल एंजॉय कर रही है ननियाल अपने। किस चीज़ की खुशी है आपको इतनी? आप मुझे चाय बना देंगी? नहीं, देखें जी, चाय बनाने का नाम जैसे ही बाहर आयशा ने सुना है, वो यहाँ से रवाना हो गई हैं। ओ, किसे झात कर रही हैं? जाएं उधर, चलें अंदर। आयता अंदर जाएं, सर्दी है। मुझे लगता है बाहर आयशा जो ये छोटी सी चौकड़ी पड़ी है, इसका ऑपरेशन करने लगी हैं। बैठ जाएं, हाँ बैठ जाएं, चलें बैठ जाएं, शाबाश शाबाश। देखें जी, आयशा इंजॉय कर रही हैं चौकड़ी पे बैठ के। ख्याल से, पीछे जा पड़ोगी, ख्याल करो। तैयब साहब आपको बुला रही है आयशा यार, वो कह रही है देर हो गई है। इतने ढीले तो हमारे वजीर नहीं होते जितने आप ढीले हैं यार। ओए, क्या है, किस चीज़ की खुशी है? वो देखे मामू आ रहे हैं सामान वगैरह लेके। हट जाए, नहीं गिर जाएंगी आप, गिर जाएंगी, खड़ी हो जाए प्लीज़, खड़ी हो जाए। ओहो ओहो, बैठे जी तैयब साहब बैठे। हट जाए बाहर आयशा, अब हमें आग जलाने दें और हमें चाय बनाने दें, या फिर आप जला के दें, आप बनाएं चाय। वाह जी वाह, अच्छा जी व्यूअर्स। तो ये क्या, पत्ती भी अंदर डाल दी है? अच्छा, हट जाए आयशा, हट जाए, हट जाए। वो अंदर से ना उन्होंने पत्ती वगैरह डाल के दी है, सारी चीनी भी डाल के दी है, क्योंकि वो नीम हकीम ख़तरा जान, और नीम कुक तो ख़तरा चाय, तो इसलिए अंदर से सारा सामान वगैरह डाल के दिया उन्होंने। उन्हें पता था कि अगर इसके हत्ते चढ़ गई तो हो सकता है चाय फिर ये खुद भी ना पी सके, बाकी तो बाकी रह गए। तो ये भाई जी भाई, ये आग कैसे जलाएंगे? या तो इसे उतार लें हम पहले, इस मोबाइल को यहाँ रख देते हैं, क्या ख्याल है? यार कोई चीज़ नहीं है ऐसे आगे रखने, छोटी सी ये मोबाइल गिर रहा है। चीज़ ढूंढनी पड़ेगी, बल्कि यूँ कर देते हैं। चले व्यूअर्स, बहरहाल गुजारा हो रहा है, मैं आग जलाऊँ। ओहो, चले चले चले, शुक्र है बचत हो गई है। हम आग जला लें फिर मोबाइल उठा लेते हैं। ठीक है। नहीं ये तीली कैसे लगाएंगे आप? तीली भी लगा लेंगे शॉपर से। सर पहले तीली लगाए, मैं तो कह रहा हूँ। ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है लकड़ियों को आग लगाना, और ख़ासकर सर्दियों के मौसम में जब लकड़ियाँ भी गीली हुई पड़ी होती हैं तो उनमें आग जलाना ये बहुत बड़ा टास्क होता है, काफ़ी मुश्किल होता है। खैर कोशिश कर रहे हैं, नए बंदे हैं, नवेकले बंदे हैं, कोशिश करते हैं। ख़वातीन तो फिर आपको पता है ऐसे ऐसे आग जला भी लेती हैं, लगा भी लेती हैं। मर्दों का काम नहीं है आग लगाना, तो उनको आग लगाने में काफ़ी देर लग जाती है, या अक्सर का तो आग लगा ही नहीं सकते। मैं जिस सेंस में कह रहा हूँ आप उस सेंस में समझें, मैं कोई इंसल्ट नहीं कर रहा किसी जेंडर की, ये भी जहन में रखें। वैसे व्यूअर्स एक और चीज़ भी मैंने देखी है कि लकड़ियों पे जो खाना पकाया जाता है या जो चाय बनाई जाती है उसका जायका ही बड़ा कमाल होता है। हम लोग तो घर में सिलेंडर वगैरह यूज़ करते हैं, सुई गैस यूज़ करते हैं,
लेकिन यहाँ पे जो भी माल तैयार होता है, अल्लाह आपका भला करे, लकड़ियाँ इस्तेमाल करके, उसका जायका बड़ा कमाल, बड़ा ज़बरदस्त होता है। मैं सोच रहा हूँ कि घर में ना अपनी छत के ऊपर एक छोटा सा चूल्हा ले आऊँ, ये मट्टी का, और लकड़ियाँ वगैरह भी मैं इकट्ठी कर लूँगा, विराटियाँ, और वहाँ पे रख लूँ। रोज़ाना अपनी चाय जो है ना उन्हीं लकड़ियों पे बनाऊँ, क्योंकि उसका जायका बड़ा ज़बरदस्त होता है। और मैंने ये भी सुना है कि जो खाना लकड़ियों पर तैयार होता है उसकी तासीर अपनी होती है, उसका जायका भी ज़बरदस्त होता है। हाँ सही लग दी है, बाहर नहीं लग दी। उम्मीद था ये दही कुत्तल ले करूँ। छोटी छोटी लकड़ी का ये लग वञे न सही को पर वाले से भाणे च कोई रखी खड़े हैं। ये देखो, ये लग गई है, लग गई है। व्यूअर्स, आग लगाना बहुत ही मुश्किल है। आप देख लें कि दो जवान बैठे हैं, काफ़ी देर से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग की अलिफ मद आ तक भी हम नहीं पहुंच सके। ख़वातीन में ये बड़ा ट्रिक होता है, पता नहीं वो कैसे आग लगा लेती हैं। और रिश्तेदारों में भी। चले मान लेते हैं, तैयब साहब की बात भी मान लेते हैं, मैं नहीं दोहराता। यार तैयब भी ये लकड़ियाँ ना काफ़ी ज़्यादा पहाड़ी इतना पका है ना। सही है, काफ़ी। लग दी पई है, लग दी पई है। सट्टो यार सट्टो, हम कामयाब हो गए हैं जी आग लगाने में, हम भी कामयाब हो गए हैं। वो ये दवाल भी समझी पई है। सट्टो नहीं, सट्टो कोई बैशा सट्टो। अल्लाह अकबर। आहा, लग गई भाई, लग गई, लग गई, लग गई, बस छोड़ दें। आए हाय हाय, मज़ा आ गया। व्यूअर्स, मज़ा आ गया। आपको करीब से दिखाते थे। ये भाई एक मिनट ज़रा रुक जाए। ये देखें जी, ये आग जलाने में और लगाने में हम कामयाब हो चुके हैं। इसका सेहरा तैयब भाई के साथ जाता है। अल्लाह ताला सर तैयब साहब आपकी जल्द अज जल्द शादी कराए, इंशाल्लाह। आपके बेहतरीन से 2-4 बच्चे हों, आप उन्हें पालें, और जहाँ पे आपकी विल है, जहाँ पे आप शादी करना चाहते हैं, हमारी दुआ है अल्लाह करे सब बेहतरीन तरीके से वहीं पे हो जाए। आमीन। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये कहाँ पे शादी करना चाहते हैं। चलें जी, रखें। ये जी हमने चाय चढ़ा दी है, अब इसका इंतज़ार करते हैं थोड़ा सा। अच्छा जी, तैयब साहब सुनाएं कैसे। अच्छा व्यूअर्स, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि मेरे ससुराल जो हैं ये मुल्तान में शिफ्ट हो चुके हैं। तकरीबन कितना अर्सा हो गया? 3-4 मंथ हुआ। 3-4 मंथ्स हो गए हैं। हाँ जी। अच्छा, फिर तैयब साहब वहाँ पे आपका परमानेंट रहने का इरादा है या फिर आप आर्जी तौर पे गए हुए हैं? जी जी, परमानेंट इरादा है कहीं परमानेंट भी ही। शिफ्ट होने का, लेकिन यहाँ पे भी हम रखेंगे। हाँ हाँ। मतलब अपना घर वगैरह और देरादारी यहाँ पे रखेंगे। नहीं, इसे तो फिर आप छोड़ भी नहीं सकते। पूरी ज़िंदगी इंसान ने जहाँ पे गुजारी हो, व्यर्थ पूरी ज़िंदगी इंसान की जहाँ पे गुजर गई हो, जिन ज़मीनों पे चल फिर के, जिस इलाके का पानी पी के, जिस घर की चार दीवारी के अंदर रह के, तो उसे आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता। उसके साथ बहुत सी यादें वाबस्ता होती हैं। लेकिन एक बात है ना कि देहात शहर से नहीं मिल सकते। नहीं मिल सकते। देहात खुले होते हैं और यहाँ पे ताज़ा हवा भी होती है, और यस यस। इसका अलग ही मज़ा है। शहर ये सहूलियात नहीं दे नहीं सकता। नहीं नहीं। सिवाय शहर में सिर्फ रोज़गार ही है। तो ये भाई, आग बुझ गई, आग बुझ गई। मर्दां दी लाई हुई अग भी जल्दी बुझ जाती है। यह भी वेख लो, एक्सपीरियंस करके तुहानूं विखा रहे हैं, दस रहे हैं। यह वेखो, बुझ गई है। खवातीन दी लाई अग नहीं बुझदी नाजरीन, ए तुसी भी जानते हो। ओ यार अग लाओ यार, कोई पेट्रोल सुट्टो ते की रोला है। ओ तेरी, ओ यार फिर जलानी पड़ जाएगी। शिट, तो धुआं बहुत आ रहा है, मेरी आंखों में ऐसे चुभन सी हो रही है। कोई पत्ते वगैरह डाले नहीं, पत्ते गीले हैं। जल्दी है नहीं।
या तो कोई फूंक वगैरह मारनी पड़ेगी, हो सकता है या नहीं? नहीं, हो जाएगी। हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह। हो तो रही है। वैसे व्यूअर्स, मेरी तरफ से आपको खुली दावत है, कभी टाइम निकाले मेरे पास आए, मैं आपको यहाँ पे लेके आऊँ, हम यहाँ पे बैठ के वीआईपी खाना बनाएं, चाय बनाएं, पिए, इंजॉय करें। बेशक रात भी आपने रहना है तो भी ये पूरा सिस्टम हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह, दिल के खुले हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। कॉल आ रही है। मुश्किल हो रहा है। ले आए, ले आए जी। छापरों की फिर ज़रूरत पड़ गई है जी, हमारी लगाई हुई आग जो है ना वो कामयाब नहीं हो सकी, या आप भी गवाह रह जाएं। जरूरत पड़ी तो रिश्तेदारों को बुला लेंगे। वो कह रहे हैं जी, मज़ीद अगर आग फिर भी ना लगी तो हम अपने रिश्तेदारों को बुला लेंगे, वो आग लगा देंगे, वो नहीं बुझेगी। तैयब साहब कह के जा रहे हैं। व्यूअर्स, काफ़ी अनथक मेहनत के बाद आप देख सकते हैं कि मैं आग जलाने में कामयाब हो गया हूँ। मुझे इस आग जलाने में कुछ लोगों ने असिस्ट भी किया है। लेकिन एक चीज़ मैं और आपको बताता चलूँ कि इस आग के जलाने में जिस चीज़ का बड़ा रोल है वो क्या चीज़ है? ये डंडा। पाकिस्तान में डंडा चलता है, जिसके पास डंडा है सब कुछ उसी का है। वो जो चाहे चला दे, वो जो चाहे बुझा दे। आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। तो बहरहाल, इस डंडे के बिहाफ पे मैं इस आग को जलाने में कामयाब हो चुका हूँ। अब मैं वहाँ से देगची उठाता हूँ और आग के ऊपर रखता हूँ। मैं इस वक्त अकेला हूँ, मुझे इस मोबाइल को थोड़ा सा सामने दीवार पे सेट करना पड़ेगा। आया हाय हाय। एक तो इस आग की नेचर मुझे समझ नहीं आ सकी, देहाती आग की, इस चूल्हे की आग की। बंदा जिस तरफ बैठता है धुआं उसी तरफ आता है, पता नहीं ये क्या चक्कर है। आयशा इधर आ जाए, इधर आ जाए, उधर ना जाए, ना जाए। शिट। जाए अंदर, जाए, चले अंदर जाए प्लीज। नहीं, तो ये भाई पता नहीं कहाँ रवाना हो गए हैं, काफी देर हो गई है। ना करो भाई, ना करो, गिर जाओगी। आप अंदर जाएं प्लीज, प्लीज अंदर जाएं। मजाल है कि बाहर आयशा मेरा कोई हुक्म माने, वो मेरी कोई बात नहीं मानती, जो उनके दिल में आता है वो करती हैं। नहीं, इसे ना पकड़े। नहीं भाई। व्यूअर, डंडा चलाने का वक्त एक दफ़ा दोबारा आ चुका है। लकड़ियाँ बाहर निकल रही हैं, डंडे के ज़ोर से इन्हें अंदर देना है। चूल्हे के अंदर डालने के लिए डंडे की ज़रूरत है, क्योंकि हाथ जल जाते हैं। ना, ना के लिए अंदर जाएं आप, चलें अंदर, अंदर जाएं। व्यूअर्स, क्या ही मज़ा आ रहा है, यकीन करें। घर में मैं वैसे उठ के पानी तक नहीं पीता, लेकिन यहाँ पे आज ये सारा काम खुद करके मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है। अच्छा जी, ये देखें जी, इतनी सी देर में चाय तैयार हो गई है।
आयशा नाक ले। ना करें। आहा, क्या बात है, क्या बात है। चाय की शक्ल ही बता रही है कि उसमें कितनी लज्जत होगी। ना करें। नहीं, उधर जाए, चले उधर, उधर चले। और भाई इसको ले जाएं। आहा, सुभान अल्लाह, मज़ा आ रहा है। दिल करता है पार्ट टाइम में चाय बनाने का होटल खोल लूँ, लेकिन वो होटल हो किसी ऐसी ही जगह पे जिस जगह पे मैं इस वक्त बैठा हूँ, और वहाँ पे चाय बनाने का तरीका भी ऐसा ही होना चाहिए जैसा इस वक्त आपके सामने है। मेरी आंखों से तो आंसू आना शुरू हो गए हैं धुएं की वजह से। चलें जी, चाय तकरीबन तैयार हो चुकी है और मुझे लगता है कि अब इसे कप्स में डाल लेना चाहिए, इससे पहले कि चाय खुश्क हो जाए, पक पक के उड़ जाए और मुझे दोबारा बनानी पड़े। लिहाजा बेहतर है कि मैं चाय को कप्स में डाल लूँ। पहले मैं थोड़ी सी चख लूँ कि इसका जायका कैसे है। आय हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, मज़ा आ गया, यकीन करें। चलें जी, इसको मैं उतार रहा हूँ क्योंकि आग तो बुझ नहीं सकती। घर में तो आदत होती है चूल्हे को घुमा के उसी वक्त आग बंद कर दी, लेकिन ये तो आग अब जलती रहेगी, लिहाजा बेहतर यही है कि देगड़ी को उतार लिया जाए। आए हाय हाय, सुभान अल्लाह। चलें जी, गर्मा गर्म चाय तैयार है। व्यूअर्स, मैं ये अब चाय सर्व कर लूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त जायका है जी। लकड़ी पे पकी हुई जो भी चीज़ हो ना, उसका जायका हट के होता है। मेरा आप लोगों को मशवरा है कि घर में एक आध कच्चा चूल्हा ले लें और उसको किसी जगह पे सेट कर लें। लकड़ियाँ आसानी से मिल जाती हैं, वो भी थोड़ी बहुत लेके रख लें। खुद ही आग जलाएं, उस पर खाना पकाएं, चाय बनाएं और इन्जॉय करें। मज़ा भी आएगा आपको, टाइम भी अच्छे तरीके से पास होगा। थोड़ा आप मोबाइल से हट के, सोशल मीडिया से हट के
फितनों से हट के अपने आप को इधर मसरूफ़ करेंगे और अल्लाह का ज़िक्र भी जारी रखेंगे, दरूद शरीफ पढ़ेंगे, तो आपको मज़ा आएगा ज़िंदगी जीने में भी, घर के काम करने में भी। जी तो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त चाय पी ली है। अच्छा, एक चीज़ बाकी रहती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर छत पे जाके एक बेहतरीन नज़ारा, प्योर विलेज का खूबसूरत नज़ारा जो आप छत से देखेंगे चारों तरफ। तो आइए चलते हैं, ऊपर चलते हैं। ये आप देखें कि ये बरामदा है और बरामदे के सामने रूम है, वो सामने आपको सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं। तो इन लोगों ने छत पे जाने का जो सिस्टम है ना, वो कमरे के अंदर से रखा है। ये सीढ़ियाँ अंदर बनाई गई हैं और वहाँ से ही बंदा चढ़ के ऊपर जाता है। तो आइए ऊपर चलते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये सामने सीढ़ियाँ हैं। अब यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं। वैसे जब से मेरी शादी हुई है मैं ऊपर नहीं गया, मैं आज पहली दफ़ा ऊपर जा रहा हूँ। ये देखें जी, ये दरवाज़ा बना हुआ है, इसको खोलते हैं और ऊपर चलते हैं। आए हाय, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। व्यूअर्स देखें, क्या ही खूबसूरत नज़ारा है। ये मेरे बिल्कुल पीछे आपको छोटे छोटे स्पीकर भी नज़र आ रहे हैं। ये मेरी उंगली के ऊपर देखें आप, ये मस्जिद के स्पीकर हैं और इसको यहाँ के लोगों ने आबाद किया हुआ है। अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, उनकी दुनिया व आखिरत खूबसूरत करे। और आप देखें कितना खूबसूरत और दिल मोह लेने वाला नज़ारा है। ज़मीनें ही ज़मीनें हैं, हरियाली ही हरियाली है, खामोशी ही खामोशी है। बस ये एक कुत्ता भौंक रहा है, हालांकि खड़ा भी बहुत दूर है, मैं उसकी प्रेमिसेस में भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो ख़तरे के डर से भौंकी जा रहा है। ये देखें जी, ये छत है, इस पे ये डिश वगैरह भी रखी हुई है जो फाल नहीं है। हाय हाय, क्या बात है, मज़ा आ गया। वैसे मेरे जो बेहतरीन वीलॉग्स हैं अब तक के मैंने जितने बनाए हैं, उनमें जो टॉप 3 हैं उनमें से एक ही है। ये देखें जी, ये मेरी बैक साइड पे वो सामने रोड है, रोड गुजर रही है। और आपको शायद एंड में व्यूअर्स एक धुंधले धुंधले दरख्त नज़र आ रहे हों। ये बिल्कुल मेरी, ये अब उंगली के बिल्कुल सीध में देखें 3 दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं, इनके पीछे हल्के हल्के दरख्त नज़र आ रहे हैं। उन दरख्तों के बिल्कुल साथ ही शुमई नहर, जो कि यहाँ की बहुत बड़ी नहर है, जिससे ये सारा इलाका सैराब होता है, वो गुजरती है। और आगे वहाँ पे एक पुल भी बना हुआ है, जिस पुल को क्रॉस करके यहाँ पे आना पड़ता है। आजकल वो नहर सूखी हुई है, उसमें पानी नहीं है, अभी आते हुए मैंने देखा है। और ये आप देखें, ये ऊपर से बहाने का व्यू है, ये जानवर खड़े हुए हैं। वो जो बकरी है देखें, वो फिर बड़ी कॉन्शियस होके, अलर्ट होके कैमरे में देख रही है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि फ़ीमेल्स जो होती हैं ना, वो अलर्ट हो जाती हैं जब कैमरा उनके सामने आता है। बाकी वो देखें, बिल्कुल पीछे आपको शायद शेड नज़र आ रहे हों सफ़ेद कलर के, वहाँ भी खीरों की फसल काश्त की गई है। यहाँ पे वैसे खीरों का काफ़ी रिवाज है, मैंने देखा है। इस तरफ भी अगर आप देखें तो आपको पीछे ये बिल्कुल मेरी उंगली की सीध में सफ़ेद रंग के शेड नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे भी खीरे की फसल काश्त की गई है। और इस तरफ अगर आप देखें तो ये जितनी भी ज़मीन आपको सामने नज़र आ रही है, इसमें मेरे ख्याल में गंदम काश्त की गई है। हाय हाय, सुभान अल्लाह। व्यूअर्स ये देखें, ये नज़ारा कितना खूबसूरत है। आहा, क्या बात है। ओ दूर दूर तक दरख्त हैं, हरियाली है, खामोशी है, खूबसूरती है। ये देखिए, हर तरफ इतनी चीज़ है। ये देखें, वो सामने घर से धुआं उठ रहा है, गालिबन वहाँ पे खाना पकाया जा रहा है या फिर कुछ और है। यहाँ पे वैसे इक्का दुक्का घर हैं जो कि काफ़ी फासलों से बनाए गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि मस्जिद है, मस्जिद की बैक साइड पे 3-4 घर हैं। फिर आप इस साइड पे देखें तो 2-4 घर इस साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं। फिर
जब आप 2-3 एकड़ क्रॉस करेंगे फिर कोई घर आ जाएगा, फिर कोई घर आ जाएगा। यानी यहाँ पे घर आपस में मिले नहीं हुए जिस तरह से हमारे शहरों में कंस्ट्रक्शन होती है। यहाँ पे काफ़ी फासला होता है घरों के दरमियान में। ये यहाँ की मुख्तसर सी आबादी के घर हैं। यहाँ पे कई ज़ातों के लोग रहते हैं, मलिक हैं, इसके अलावा अराई हैं, इसके अलावा ग़ालिबन बलोच हैं, और भी कई ज़ातों के लोग जो हैं यहाँ पे आबाद हैं। ये सामने एक ट्यूबवेल भी आपको नज़र आ रहा है, लेकिन वो इस वक्त फ़ाल नहीं है। एक होज़ तो बना हुआ है लेकिन ट्यूबवेल नहीं लगा हुआ। और ये देखें, ये मेरे ससुराल का जो घर है उनकी बैक साइड है। यहाँ पे इन्होंने जो है वो लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठी की हुई हैं, एज़ अ फ्यूल के तौर पे इन्हें इस्तेमाल किया जाता है सर्दियों में, क्योंकि यहाँ पे गैस वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे जलाने के लिए लकड़ियों का ही इस्तेमाल किया जाता है या फिर घरेलू सिलेंडर चलाए जाते हैं। बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं व्यूअर्स, शायद आपको नज़र आ रहा हो, 2 मीनार आपको नज़र आ रहे हैं, ये मेरी उंगली की बिल्कुल सीध में। तो ये भी मस्जिद है, ये यहाँ पे बलोच बरादरी बैठी हुई है। और वहाँ पे आपको धुंधले-धुंधले कुछ मकानात नज़र आ रहे होंगे, ये बलोच हज़रात के घर हैं। जी, तो व्यूअर्स, कैसा लगा मेरा आज का वीलॉग आपको? उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको नेचुरल ब्यूटी देखने को मिली, आपको चौपाई देखने को मिले, आपको एक शहरी ज़िंदगी से हट के प्योर देहाती ज़िंदगी देखने को मिली, पुरसकून ज़िंदगी देखने को मिली। एक ऐसी ज़िंदगी, एक ऐसा लाइफ़स्टाइल जो हमारे शहरों में नहीं होता। और मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि जो चीज़ रेयर नज़र आए या रेयर मिले, वो इंसान को पसंद आती है। मुझे उम्मीद है कि ये हरियाली, ये जानवर, ये खाना पकाना या चाय बनाने के तरीके वग़ैरह वग़ैरह, ये जो चीज़ें भी आपने देखी होंगी, उम्मीद करता हूँ कि इन्होंने आपको मुख्तसर सी कोई ना कोई छोटी-मोटी खुशी दी होगी या फिर इंटरनली सुकून दिया होगा। क्योंकि शहरों के अंदर जो कुछ भी है वो आर्टिफ़िशियल है। जो नेचुरल ब्यूटी है, जो एक नेचुरल लुक है दुनिया की, वो हमें देहातों में ही नज़र आती है। ये अपनी तर्ज का मेरा पहला और नया वीलॉग था। मेरा दिल किया आज जब मैं इधर अपने ससुराल आया, मैंने सोचा कि यार ये ज़िंदगी भी आपके सामने रखूं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, आप इंजॉय करेंगे, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखेंगे। असर का टाइम हो चुका है। एंड में जाते जाते आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने ईमान की, अपनी सेहत की और अपने रिज़्क़ के हलाल की हिफाजत करें। अगर आपको हलाल मिल रहा है लेकिन जायज़ तरीके से मिल रहा है तो उसे कबूल करें। अगर आपको हराम मिल रहा है, बहुत ज़्यादा मिल रहा है लेकिन नाजायज़ तरीके से मिल रहा है, तो उसे इग्नोर करें। दुआ में याद रखें, दरूद शरीफ को मज़बूती से थाम लें। इससे आपके सर पे आने वाली जितनी भी बलाएँ हैं, वबाएँ हैं, वो टल जाएँगी और आपके वहम गुमान में भी नहीं होगा। जज़ाकल्लाह, खुश रहें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ की दरख्वास्त। अस्सलाम वालेकुम।